बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के इस वीडियो सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक सबसेट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं, लेट्स से के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, एक और सेट है सेट सी, इसके एलिमेंट हैं 2 3, एक और सेट है डी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3। ये सब क्या है, एक सेट ई मैंने बनाया, इसके एलिमेंट है 1 2 3। सी, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर का मतलब इसके तमाम एलिमेंट ए में शामिल हैं, राइट। इसी तरह सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सी के तमाम एलिमेंट्स ए में शामिल हैं। सिमिलरली डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि डी के तमाम एलिमेंट ए में इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर हम ई की बात करें तो सेट ई के तमाम एलिमेंट्स ए में शामिल हैं, तो मगर ए और ई आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि ई इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि ई सेट खुद इक्वल हो गया किसके, ए के, राइट, जबकि बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स से कम हैं। अगर हम बी के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये वाले सेट के एलिमेंट इन सेट एलिमेंट से कम है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट देखा। अब इसके बाद आप देखें पावर सेट किसे कहा जाता है। पावर सेट, लेट्स से हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके ज़रा सबसेट्स तो बनाएं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। इसके सबसेट बनेगा एक तो नल सेट, बिकॉज नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर 1 इसका एक सबसेट है, इस तरह 2 इसका एक सबसेट है, इस तरह इसका एक सबसेट है 1 2 जो कि एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इन तमाम सेट्स को जब आप, इन तमाम सबसेट्स को जब आप एक सेट के अंदर लिख देते हैं तो ये कहलाता है पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या हुई, अ सेट ऑफ, ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये पावर सेट की डेफिनेशन हो गई। इन जनरल अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाहें, हमेशा याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। अगर हम टोटल इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर 2 की पावर n है, लाइक इन दिस केस we have total number of subsets is equal to 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये 4 इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो इसमें जो प्रॉपर सबसेट, इसमें जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो होंगे 3, मतलब टोटल सबसेट से एक कम। और इसमें इम्प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 1। इम्प्रॉपर सबसेट कितना हो गया, 1। तो टोटल 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, जिसमें प्रॉपर सबसेट्स की तादाद 2 की पावर n-1 होती है और इम्प्रॉपर सबसेट्स की तादाद 1 होती है। इसी तरह ये आपने एग्जाम्पल नंबर 1 देखी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। लेट्स से हमारे पास एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C। अगर हम आपसे कहें कि फाइंड पावर सेट ऑफ बी के पावर सेट्स बनाइए, बी का पावर सेट बनाएं, तो बी का पावर सेट कैसे बनेगा। इसका सॉल्यूशन कुछ यूं होगा कि सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, ये बनेंगे 2 की पावर n। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो 2 पावर 3 इज 8। इसके 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे, जिसमें 7 कौन से सेट होंगे, प्रॉपर, और एक क्या होगा, इम्प्रॉपर।
अब ये 7 सबसेट्स कौन कौन से होंगे? पहला सेट होगा हमेशा नल सेट, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स ए बी सी, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। फिर अब आप ए बी इसका एक सबसेट बना सकते हैं, एक सबसेट आप इसका बना सकते हैं बी सी, एक सबसेट बना सकते हैं आप इसका ए सी, और एक सबसेट बना सकते हैं आप इसका ए बी सी। सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 सबसेट को आप एक बड़े से सेट के अंदर लिख दें और इसको कहें कि ये पावर सेट ऑफ बी है। तो पावर सेट का मतलब क्या है? पावर सेट का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तमाम सबसेट्स लिखें, उसको एक सेट की शक्ल दे दें, एक सेट के अंदर लिख दें, तो तमाम पॉसिबल सबसेट्स का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। होपफुली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्ज करें आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें बी के साथ, यानी ए क्रॉस बी निकालें, तो इसका तरीका ये होता है कि आप सेट ए लिखते हैं क्रॉस सेट बी लिखते हैं 2 4, और अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ए का एक ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, और इसको राउंड ब्रैकेट में लिखोगे। ए का दूसरा पेयर बनाओगे तुम 4 के साथ, बी का एक पेयर बनाओगे 2 के साथ, और बी का दूसरा पेयर बनाओगे तुम 4 के साथ। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में सेम नहीं होते, बराबर नहीं होते। अगर मैं आपसे कहूं एंड अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो सेट बी पहले आएगा। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 4 क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए कॉमा बी। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो बी के एलिमेंट पहले 2a, राइट। रिमेंबर a कॉमा 2 इज नॉट सेम एज 2 कॉमा a। ऑर्डर्ड पेयर में a2 और 2a आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा। आपसे सवाल यह है कि ये बताएं कि इस सेट में b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं, या a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप कहेंगे कि एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, राइट, ये एक एलिमेंट है। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, और चौथा ऑर्डर्ड पेयर ये है। इसी तरह अगर आप ए क्रॉस बी में बात करें तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? देखिए, पहला ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, और चौथा ऑर्डर्ड पेयर ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने के लिए वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ए में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया। अब हमें ये समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड ए क्रॉस बी इफ A is equal to let's say P Q R and B is equal to 1,5। तो A क्रॉस B कैसे फाइंड करोगे? A क्रॉस B फाइंड करने के लिए A के एलिमेंट्स क्या हैं? P Q R, और क्रॉस B के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 5। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे P1 P5 P1 P5 Q1 Q5 R1 और R5।
ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, राइट। तो होपफुली कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फौरन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन समझने के लिए आपको ए क्रॉस बी समझना जरूरी है। देखें, आपने ए क्रॉस बी जैसे यहां फाइंड किया, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ए क्रॉस बी, जो आपने ये फाइंड किया है P1, P5, Q1, Q1, Q5, R1 और R5, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो बहुत आसान सी बात पूछिए मैंने आपसे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। आप कहेंगे सर इसका पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, चौथा एलिमेंट ये है, पांचवा एलिमेंट ये है और छठा एलिमेंट ये है। अच्छा, तो अगर इसके 6 एलिमेंट्स बनेंगे, इन 6 एलिमेंट्स के सबसेट्स बना सकते हैं। जैसे एक सेट बना हुआ है, उस सेट के अगर आपसे कहा जाए कि सबसेट बनाए तो आप बना सकते हैं। जैसे ये इसका एक सबसेट है, राइट, P1 जिसका एक सबसेट है, ओके। और इसका एक सबसेट क्या बन सकता है? आपने कहा कि सर P1 बना लेते हैं, एक सबसेट इसका P1, Q1 और R1 बना लेते हैं, ये दूसरा सबसेट हो गया, ठीक है। कोई और सबसेट बनाए, अपनी मर्जी से बना लें, P5 बना लें, R1 बना लें, P5 R1 R5, तो एक एलिमेंट का सबसेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट के सबसेट भी हो सकते हैं। ये एक एलिमेंट है, ये सेट का एक एलिमेंट है, ये सेट का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर या दूसरा एलिमेंट है। 3, 4, 5, 6 इसके एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे इसके, टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे इसके? टोटल पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर 6, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, इसके 64 सबसेट्स बन सकते हैं। उन 64 सबसेट्स में से 3 मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, आपके सामने लिख दिए। याद रखो, इन सबसेट्स को रिलेशंस कहते हैं, बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। या आपने रिलेशन 1 बना लिया, या आपने रिलेशन 2 बना लिया, या आपने रिलेशन 3 बना लिया, कोई चाहे तो रिलेशन 4 भी बना सकता है। मसलन P1, मसलन P5, Q5 सबसेट है ना। सबसेट में तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, इसमें शामिल होंगे। तो इस सबसेट में हमने 4 एलिमेंट्स रख दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम A, B, C के सबसेट्स फाइंड कर रहे थे। जब हम ये A, B, C के सबसेट्स फाइंड कर रहे थे तो एक सबसेट हमने इसका नल सेट बनाया था, एक सबसेट इसका A बनाया था, B बनाया था, C बनाया था। सबसेट में 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सबसेट्स को तैयार कर लेते हैं। कौन से सबसेट्स हैं ये? A क्रॉस B के सबसेट्स हैं। तो इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको रिलेशंस कहा जाता है, इनको बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाइनरी रिलेशंस की समझ आ गई होगी। ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स, अगर P के अंदर 10 एलिमेंट्स हों और Q के अंदर 15 एलिमेंट्स हों, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q में क्या होंगे। तो P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, मल्टीप्लाई कर दे जस्ट। P में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं और Q में कितने एलिमेंट्स हैं? 15। तो टोटल कितने? 150 एलिमेंट्स होंगे P क्रॉस Q में। सिमिलरली वो आपसे पूछता है कि Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो Q क्रॉस P में भी ऐसे ही होगा कि Q क्रॉस P में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्रॉस P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ Q? 15। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में है 10, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 150। सिमिलरली वी हैव
वो कहता है कि P क्रॉस P में कितने एलिमेंट्स होंगे, P क्रॉस P, P का अगर P से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए तो उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो P के कितने एलिमेंट्स हैं, P के एलिमेंट्स की तादाद है 10। डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 100 एलिमेंट्स होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले सवाल में कहते हैं कि अगर A की वैल्यू है, एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2, B के एलिमेंट 2 3 और C के एलिमेंट है 1 3 5, यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B। वेरी सिंपल, इफ यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B, हाउ वुड यू फाइंड इट। A की जगह सेट A लिख लो 1 2, क्रॉस B की जगह सेट B के एलिमेंट्स लिख दो 2 3, और A क्रॉस B का मतलब आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। 1 का ऑर्डर्ड पेयर बना लें आप, 1 2 1 3 2 2 2 3, 2 2 और 2 3। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, B के साथ। सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड B क्रॉस C, B क्रॉस C, तो B के एलिमेंट्स पहले लिख लेंगे आप 2 3, B के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3, और क्रॉस C के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर बना के, 2 1 2 3 2 5, 2 1 2 3 2 5, then 3 1 3 3 3 5, 3 1 3 3 3 5। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया B और C का। A क्रॉस B यूनियन C, तो इसमें आपको क्या B यूनियन C मालूम है, नहीं पता, तो इसका मतलब पहले आप पार्ट नंबर 3 के लिए B यूनियन C निकालेंगे। A क्रॉस B यूनियन C, तो A के सेट क्या है बेटा, A के सेट है 1 2, क्रॉस B और C का यूनियन कर लें। B और C का जब आप यूनियन करेंगे तो यूनियन कैसे करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को अरेंज करके ज्वाइन करके लिख दें, 1 2 3 5, 1 2 3 5। मैंने क्या किया, B और C का यूनियन कर दिया, B और C का यूनियन कर दिया। तो B के एलिमेंट है 2 3 और C का एलिमेंट है 1 3 5, तो 2 3 और 1 3 5 सब अरेंज करके लिख दिए गए। नाउ फाइंड A क्रॉस B यूनियन C। अब आप A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे B यूनियन C के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 5, 1 1 1 2 1 3 1 5, 2 1 2 2 2 3 2 5, 2 1 2 2 2 3 2 5। क्लियर, ये हमने निकाला A क्रॉस B यूनियन C। वेरी सिंपल। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड B क्रॉस A यूनियन C, तो B क्रॉस A यूनियन C कैसे निकालोगे, पार्ट नंबर 4, B क्रॉस A यूनियन C। B की जगह सेट B, क्या है सेट B 2 3, क्रॉस A यूनियन C, A और C का यूनियन करो, 1 2 1 3 5, 1 2 3 5 हो जाएगा, 1 2 3 और 5। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे, 2 1 2 2 2 3 2 5, 3 1 3 2 3 3 3 5, 2 1 2 2 2 3 2 5, 3 1 3 3 3 5। क्या फाइंड किया बेटा, B क्रॉस A यूनियन C। इसी तरह आपको फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A और B में कॉमन क्या है बेटा, A और B में कॉमन है 2, और B और C में इंटरसेक्शन B ये है
सी है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3। अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, क्या आंसर आ जाएगा 2 3, क्योंकि इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर्स इसके एक से ज्यादा नहीं बन सकते। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमसे क्या कहते हैं, ए और बी सेट्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड 3 रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। आपको 3 रिलेशंस फाइंड करने हैं ए क्रॉस बी में। तो रिलेशंस निकालने के लिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, और वो ये थी कि आपने सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होता है। ए क्रॉस बी क्या, 5 6 का आपने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, नाउ वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। या आपने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब आपको 3 रिलेशंस बनाने, 3 रिलेशंस का मतलब कोई भी 3 सबसेट्स बना लें। एक सबसेट बना लें, जैसे आपने रिलेशन 1, एक सबसेट बना लिया आपने 5 1, एक सबसेट बना लिया आपने 5 1 6 1, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक आपने रिलेशन बना लिया R3, इसमें कोई 3 एलिमेंट्स रख दें, जैसा आपने रख दिया 5 2 6 2 और 6 3 6 3। तो आप इस सेट के कोई 3 सबसेट्स बना लें। जब आप इस सेट के 3 सबसेट्स बना लेंगे तो उन सबसेट्स को रिलेशंस कहते हैं। इसके बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। कितने बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 सबसेट्स बन सकते हैं। 2 की पावर 6 का मतलब हुआ 2 2 4 2 8 2 16 32 64 सबसेट्स बन सकते हैं। लेकिन 64 सबसेट्स नहीं बनाने, कोई 3 सबसेट्स बना ले, तो वो 3 सबसेट्स हमने ये बना लिए। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। सबसे पहले आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे। तो बी क्रॉस ए फाइंड करने के लिए मुझे सेट बी पहले लिखना होगा। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 5 और 6। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6। बी क्रॉस ए फाइंड करने के बाद इसके कोई 3 रिलेशंस फाइंड कर लें, बल्कि 4 रिलेशंस निकालें, कोई 4 रिलेशंस फाइंड कर लें। मसलन इसका एक रिलेशन हो सकता है 1 5 1 6, इसका एक रिलेशन हो सकता है 1 5 1 6 2 6। तीसरा रिलेशन, अपनी मर्जी से इसके कोई 4 सबसेट्स बना लें बस, 2 5 3 5 3 6, 2 5 3 5 3 6, और रिलेशन 4 कोई भी बना लें। मसलन आपने बनाया 1 6 2 6 3 5 3 6, 3 5 और 3 6। तो 4 रिलेशंस हमने फाइंड करने थे, 4 रिलेशंस हमने फाइंड कर लिए। 5 रिलेशंस इन बी, यानी यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस बी फर्स्ट। पहले आप क्या करें, बी क्रॉस बी निकालेंगे, पार्ट नंबर 3। तो बी क्रॉस बी, बी सेट के एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। अब आप बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो बी क्रॉस बी फाइंड करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के बाद कोई 4 या 5 जितने वो कह रहा है उतने आप रिलेशंस बना लें, राइट। तो क्या रिलेशंस बनेंगे, फर्स्ट किया आपने रिलेशन 1 1 1, एक रिलेशन आपने ये बना लिया। रिलेशन 2 1 1 बना लिया, 1 2 बना लिया। रिलेशन 3 सबसेट्स बनाने, कोई अपनी मर्जी है, उसमें एक एलिमेंट रखें, 2 एलिमेंट रखें, 3 एलिमेंट रखें,
अब बहुत सारे रिलेशंस बनाने तो मैं ज्यादा एलिमेंट्स रख नहीं रहा, 1 1 1 2 1 3, रिलेशन 4, चौथा रिलेशन बना लें 1 3 बना लें, 2 1 बना लें, 3 2 बना लें, जो दिल चाहे बना लें, और रिलेशन 5, 5 रिलेशंस कह रहा है, 5 रिलेशंस अपनी मर्जी से जो मर्जी में आपका वो बना ले। 1 2 बना लिया हमने, 2 2 बना लिया, 3 2 बना लिया, 3 3 बना लिया। तो ये सब क्या है? ये सब इसके बाइनरी रिलेशंस हैं। कहते हैं फॉर टू सेट्स A and B, if order of A is 3, order of B is 4, find the all number of all binary relations in A cross B। सिंपल सी बात है कि ऑर्डर ऑफ A कितना है? ऑर्डर ऑफ A है 3, ऑर्डर ऑफ B कितना है? ऑर्डर ऑफ B है 4, तो ऑर्डर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा? ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ B। ऑर्डर ऑफ A कितना है? 3, ऑर्डर ऑफ B कितना है? 4, 3 4 है कितना? 12। यानी इसमें A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, जिसे हमने रिलेशंस का नाम भी दिया है, वो कितने होंगे? वो होगा 2 की पावर n, राइट? 2 की पावर 12, इट्स 4096। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के बाइनरी रिलेशंस की तलाश है। A सेट है 0 1 2 3 और B सेट के एलिमेंट्स है 2 4 6 8। तो पहले मैं A और B सेट्स यहां लिख देता हूं। A सेट के एलिमेंट हैं 0 1 2 3 और B के एलिमेंट्स हैं बेटा 2 4 6 8, 2 4 6 8। A बिलोंग्स टू A, A का ताल्लुक किससे है? सेट A से है, और ऑर्डर्ड पेयर के B का ताल्लुक किससे है? सेट B से है। तुम रिलेशन नंबर 1 बनाओ, और ये रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसका पहला एलिमेंट A का हो, दूसरा एलिमेंट B का हो। तो पहला एलिमेंट A का, दूसरा एलिमेंट B का, लेकिन B शुड बी लेस देन 5। B की वैल्यू ये एक्सेप्टेबल होगी, ये एक्सेप्टेबल होगी, ये दो वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। B शुड बी लेस देन 5। तो बताओ क्या बनेगा? 0 2 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 0 4 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 1 2 बन सकता है? 1 2 बन सकता है। 1 4 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 1 6 नहीं बन सकता, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट शुड बी लेस देन 5। 2 2 2 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4, राइट? तो ये हमने क्या बना लिया? रिलेशन 1। रिलेशन 2, रिलेशन 2 उसने कहा कि क्या होना चाहिए? R2, वही सेट A और B के एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि इन दोनों का सम इज इक्वल टू 9 हो। इन दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ये R2 बनाना है। सेट A का पहला एलिमेंट, सेट B का दूसरा एलिमेंट, और इन दोनों का सम क्या हो? 9 हो। तो यहां से अगर हम 1 लें तो यहां से हमें 8 लेना होगा, क्योंकि 1 और 8 का जो सम होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 9। इसी तरह सेट A से हमें लेना चाहिए 2 8, 2 8 नहीं हो सकता, 2 9 2 3 और 6 ले लें, 3 6 ले लें, और कोई सेट बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेशन नंबर 2। क्या है ये रिलेशन? कि दो एलिमेंट्स इस तरह से लिखे जाएं कि उनका सम 9 हो। तो 1 + 8 9 और 3 + 6 9। ठीक है, पहला एलिमेंट A से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए? B से बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग टू सेट A, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बिलोंग टू सेट B। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि A और B का जो डिफरेंस है दैट शुड बी 1। यहां कुछ ऐसा लिखें कि इन दोनों को माइनस करने पर जवाब आता हो 1। यहां कुछ ऐसा लिखें, यहां सेट A से, यहां सेट B से। तो सेट A से मैं अगर यहां लेता हूं 3 और यहां लेता हूं 2, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितने का आएगा बेटा?
3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। और कुछ ले सकते हैं हम, यहाँ से 2 ले लें, यहाँ से 2 ले लें, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। अब डिफरेंस 1 नहीं हो सकता। सर हम 4 और 3 ले सकते हैं। देखें अगर आप 4 और 3 लेंगे तो 4,3 1 तो होगा, लेकिन मसला यह है कि ये वाला जो एलिमेंट है इट मस्ट बिलोंग टू सेट ए। क्या ये सेट ए में है? एंड दिस एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू सेट बी। तो 4 क्या सेट ए में है? नहीं है। 3 सेट बी में नहीं है। तो 4 और 3 इसका जवाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए, एंड their difference should be equal to 1. So only one relation is possible, that is 3,2. तो आई एम श्योर ये सारे कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। हम एक्सरसाइज में एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं किया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। आप बताएं कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। सो लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 1। x माइनस 5,10 ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉमा से पहले वाला पार्ट है राइट हैंड साइड पर इससे इक्वेट कर दें जो कॉमे से पहले लिखा है y माइनस 7। तो दिस शुड बी कंपेयर्ड विद दिस एंड दिस शुड बी कंपेयर्ड विद दिस। इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, राइट। तो कॉमे से पहले वाला पार्ट कॉमे से पहले वाले पार्ट के बराबर, कॉमे के बाद वाला पार्ट कॉमे के बाद वाले पार्ट के इक्वल है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंपेयर हो जाएंगे। इसको कंपेयर कर लो इससे, तो हम कहेंगे कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। वी हैव 11 प्लस 6, 11 प्लस 5। 11 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 16। सो वैल्यू ऑफ x इज 16 एंड 10 इज इक्वल टू y माइनस 7। ये माइनस 7 लेफ्ट पर ले आओ बेटा, प्लस 7 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। वेरी सिंपल। So values of x and y are 16 and 17. Similarly, we have part number 2. कहता है कि 5x plus 8, 5y minus 4 equal है 3x plus 10, 2y plus 2. तो तुमने कंपेयर करना है कॉमे से पहले वाले पार्ट को कॉमे से पहले वाले पार्ट के बराबर, और कॉमे के बाद वाले हिस्से को कंपेयर करोगे कॉमे के बाद वाले हिस्से से। तो 5x प्लस 8 इक्वल आ जाएगा 3x प्लस 10। ये 3x लेफ्ट पर 8 राइट पर शिफ्ट कर दीजिए। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 8। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सिमिलरली 5y minus 4 is to be compared with 2y plus 2, 2y plus 2। ये हो जाएगा 5y minus 2y is equal to 2 minus 4 राइट हैंड साइड पर ले गए और 2y को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। 5y में से 2y माइनस कर दो, 3y। ये हो जाएगा 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2। तो हमने वैल्यूज निकाली x की और y की। 2x minus 3y should be compared with this 3 and 5x plus y should be compared with 16. Let's call it equation number 1, equation number 2। क्योंकि दोनों इक्वेशंस में x और y आ रहे हैं, लिहाजा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का केस हुआ। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है आपस में इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो कोई एक वेरिएबल सेम बना ले, जैसे इसमें 3y है, इसमें 1y है, तो इक्वेशन 1 एज इट इज लिख ले और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दीजिए? 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। क्यों लिख दें? ताकि ये भी 3y हो जाए। तो ये हो जाएगा बेटा 15x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 3 48। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो जाएंगे। 15 और 2 17x साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाता है ये हो जाएगा कितना? 51। x कितना हो जाएगा? 51 डिवाइडेड बाय 17। x की वैल्यू आ गई 3।
इस x की वैल्यू को लें, किसी भी आसान सी इक्वेशन में इसको प्लेस कर दें। पुटिंग दिस x इन इक्वेशन, पुटिंग x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, लाइक इक्वेशन नंबर 2 आसान है, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ये हो जाएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। 5 x की वैल्यू हमने निकाली 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो हमने 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने इस सेशन में डिस्कस किया। आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे बेसिक कंसेप्ट उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के और बाइनरी रिलेशंस के हमने डिस्कस किए। इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।